नमस्कार, आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर। मेरा नाम है कुलदीप और मैं यहाँ से लेकर आता हूँ प्रभु के चमत्कार, हंसी मजाक की कहानियाँ और तीसरी शक्ति से रिलेटेड यानी कि भूत प्रेतों की कहानियाँ। तो आज की कहानी है अनिल और सुमन जी की। ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ पेशे से डॉक्टर हैं। सुमन जी जो है ये स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, और जो अनिल जी हैं ये किडनी रोग विशेषज्ञ हैं। और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में मतलब बहुत ही नाम है इनका। सुमन जी तो ये मानिए कि इंडिया के टॉप वन, इंडिया क्या वर्ल्ड में मतलब गिने चुने डॉक्टर्स में से हैं ये। और अनिल जी भी कुछ ऐसे ही हैं। तो देखिए, नाम तो यहाँ पर आप सर्च करिएगा नहीं, क्योंकि नाम मैंने पहले ही बदल दिए हैं, क्योंकि हर किसी की प्राइवेसी मैटर रखती है। जब तक हमें ना बोला जाए हम किसी की प्राइवेसी जो है यहाँ से शेयर नहीं करते। बाकी कहानी बिल्कुल एकदम सच्ची है। तो इनका स्वभाव भी बहुत ही अच्छा है दोनों हस्बैंड वाइफ का। मतलब कुछ डॉक्टर होते हैं ना जिनसे बात करके ही हमारी आधी बीमारी ठीक हो जाती है। इतना प्यार से बात करते हैं पेशेंट से, बड़े प्यार से ट्रीट करते हैं मतलब पेशेंट्स को। तो इनका भी ऐसा ही कुछ है, खास करके सुमन जी का। और इनकी एक 3 साल की बिटिया है, बहुत प्यारी सी गुड़िया है। दोनों के जिगर का टुकड़ा है, माँ बाप के, अनिल और सुमन जी के जिगर का टुकड़ा है ये बिटिया। लेकिन जैसे जैसे बिटिया थोड़ी बड़ी हो रही है, 3 साल की हो चुकी है, सुमन जी को कुछ दिखता है बिटिया में कि ये जो गुड़िया है हमारी ये नॉर्मल नहीं है। वो अपने हस्बैंड को बताती हैं कि मुझे ये जो है बिटिया अपनी नॉर्मल नहीं दिख रही है, जो 3 साल के बच्चे की जो एक्टिविटी होती है वो इसमें नहीं है। तो अनिल जी कहते हैं ऐसा कैसे बोल सकती हो तुम, अभी ये बच्ची है छोटी, कोई दिक्कत नहीं, जैसे बड़ी होगी तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अब बिटिया जो है 7 साल की हो चुकी है, लेकिन इसका जो दिमाग है वो 2-3 साल के बच्चे के जैसा है। मतलब बिटिया तो बड़ी हो रही है लेकिन इसका दिमाग बड़ा नहीं हो रहा है। बिटिया 15 साल की हो चुकी है लेकिन इसका दिमाग वही जो है मतलब छोटे बच्चे की तरह है। और ये ठीक से चल भी नहीं पा रही है, मतलब जैसे छोटे बच्चे चलते हैं डगमगाते हुए, ऐसे ही चलती है ये। तो ये हालांकि देखिए खुद दोनों डॉक्टर हैं हस्बैंड वाइफ, लेकिन ये और डॉक्टरों से डिस्कस करना शुरू कर चुके हैं इस बारे में। बहुत डॉक्टरों से ये बात करते हैं। अब ये विदेश में किसी एक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और वो इन्हें बोलते हैं कि भाई आप लोगों को जो है 2 महीने मतलब 60 दिन का एक कोर्स है वो यहाँ पर लेना होगा, उससे गुड़िया जो है ठीक हो सकती है। तो ये 1 मिनट की भी देरी ना करते हुए वहां जाते हैं और 2 महीने मतलब अपने सारे काम धंधे छोड़कर अपने बिटिया के लिए मतलब इन्होंने 2 महीने दे दिए कि भाई हमारी। और देखिए बच्चों से बढ़ के कुछ भी नहीं होता जीवन में। तो इन्होंने अपने 2 महीने अपनी बिटिया के लिए दे दिए और वहीं पे ये लोग रहे। लेकिन 2 महीने बाद वहां के जो डॉक्टर थे उन्होंने एक पर्चा इन्हें दिया, उस पर लिखा हुआ था कि जैसे जैसे ये बड़ी होगी इसका दिमाग पीछे जाता जाएगा, मतलब दिमाग और भी इसका छोटे बच्चों के जैसे होता जाएगा। और अभी तो ये थोड़ा बहुत चल रही है, ये धीरे धीरे चलने में भी असमर्थ हो जाएगी और इसके हाथ भी जो है काम छोड़ देंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सांस लेना भी भूल जाएगी। अब माता पिता दोनों की आंखों में आंसू हैं, दोनों रो रहे हैं, लेकिन बिटिया के सामने जाहिर नहीं करना चाहते ये कुछ भी चीज, क्योंकि वह छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है और उसका दिमाग तो और भी छोटा है, बच्चों के जैसा है। तो वो उस पेपर को लेते हैं और अपने बिटिया के पास आते हैं और खूब हंसी मजाक करते हैं, बिटिया को खूब हंसाने की कोशिश करते हैं। तो बिटिया कहती है कि हम यहाँ पर आए हुए हैं तो क्यों ना हम कहीं पिकनिक पर चले। तो वो जो है बिटिया को पिकनिक पर लेके जाते हैं। जो भी बिटिया बोल रही है वो सब चीजें उसके लिए कर रहे हैं। वो दोनों अपने आंसुओं को छिपाते हुए हर वो काम कर रहे हैं जो बिटिया बोल रही है। मतलब मुझे ये खाना है, यहाँ जाना है, ये करना है, वो करना, मतलब उसकी हर विश पूरी कर रहे हैं वो दोनों। और वापिस आ जाते हैं इंडिया में। अब ये दोनों देखो ये मान चुके हैं कि ये बिटिया जो है हमारी
मतलब ठीक नहीं हो सकती। धीरे धीरे बिटिया जो है बोलना बंद कर चुकी है। अब इसकी मुंह में आवाज है ही नहीं, ये बेचारी बोल ही नहीं सकती। अब अपने हाथ से खाना भी नहीं खा पा रही है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत परेशान रहने लग गए हैं। किसी भी पेशेंट से बात करते करते भी ये रोने लग जाते हैं। बहुत दुखी हैं दोनों। इनके जीवन का एक ही सहारा है, वो भी वो गुड़िया बेचारी। हाँ, अपने हाथ से इन्हें हर रोज दोनों समय खाना खिलाते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। और एक दीदी जो है वो इनकी डोमेस्टिक हेल्प के लिए रखी हुई है, मतलब बिटिया की देख रेख के लिए इसके साथ पूरा दिन रहती है। पूरा दिन उसके साथ खेलती है, उससे बातें करती है। मतलब बिटिया जो भी कहना चाहती है अब वो दीदी सारी बातें समझ रही हैं उसकी। और वो भी बेचारी बहुत परेशान रहती है। बात बात पर वो भी रोने लग जाती है कि दीदी आप जो है सबको इतनी खुशियाँ देते हैं, सर भी मतलब कितने अच्छे हैं आप दोनों, और भगवान आप लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं क्या कहा तूने, भगवान? भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती, दोबारा इस घर में ऐसी नाम मत लेना किसी भगवान का। भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। तो वो दीदी कहती है कि सर ऐसी बात नहीं है, भगवान होते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान होते हैं तो हमारे साथ ही वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी ये जो दीदी है इसने कौन से भगवान को मनाने में कसर छोड़ी है? हर भगवान को मानती है ये, हर देवी देवता को मानती है। और वैसे भी हर हॉस्पिटल में मंदिर होते हैं, लोग वहां पर मतलब प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऑपरेशन करने भगवान नहीं जाते, ऑपरेशन तो डॉक्टर को ही करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर आज ये बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज है। मतलब ये भगवान से जो है बिल्कुल दूर हो चुका है ये शख्स। अब एक दिन दीदी जो है मतलब सुमन जी अपने क्लिनिक में बैठी हुई थी और एक बूढ़ी अम्मा आती है फूल बेचने वाली। तो बूढ़ी अम्मा को जो है गेट पर रोक दिया जाता है, कौन है आप? तो वो कहती है मुझे बिटिया से मिलना है, डॉक्टर बिटिया से मिलना है। उधर से डॉक्टर साहब जो है सुमन आवाज लगाती है कौन है, आने दीजिए इन्हें। तो बाहर जो रिसेप्शन पे वो कहते हैं मैडम पेशेंट भी हैं। और तो सुमन कहती है नहीं पहले अम्मा को आने दीजिए, कोई बात नहीं है। तो बूढ़ी अम्मा जो है आती है और सुमन को एक फूल देती है, बिटिया जय श्री श्याम। तो सुमन जी को पता ही नहीं श्याम कौन है क्या है, लेकिन फिर भी वो बोल देती हैं जय श्री श्याम। हाँ अम्मा आप कैसी हैं? तो अम्मा कहती है बेटा मैं आज तेरे से 4 साल बाद मिली हूँ और तू मेरे से ऐसे बात कर रही है आज भी कि जैसे तू मुझे हर रोज मिलती है मुझसे। तो सुमन जो है हंसते हुए जवाब देती है। तो अम्मा कहती है बिटिया तू मुझे बहुत परेशान दिख रही है, क्या बात है? तो सुमन कहती है कि नहीं अम्मा ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताइए आप ठीक हैं? अम्मा कहती मैं ठीक हूँ, ये ले ये फूल तेरे लिए है। एक फूल जो है सुमन को देती है अम्मा और कहती है कि कल हम जा रहे हैं, तुम चलोगी क्या? मतलब वो भी ऐसे बात कर रही है अम्मा भी डॉक्टर साहब से, मतलब सुमन से, कि जैसे वो उनकी खुद की बिटिया है। बिटिया कल हम जा रहे हैं, तुम चलोगे क्या? तो सुमन पूछती कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो कहती हम राजस्थान जा रहे हैं, खाटू श्याम दरबार। तो सुमन कहती है नहीं मुझे नहीं जाना, मैं नहीं जा सकती, मेरी यहाँ लोगों को बहुत जरूरत है अम्मा, बहुत पेशेंट है यहाँ पर, मैं नहीं जा सकती। अरे बिटिया वो बहुत चमत्कारी हैं, बहुत चमत्कार करते हैं वो। तो सुमन इस बात पर हंस देती है कि अम्मा ठीक है मैं मानती हूँ वो चमत्कार करते होंगे, लेकिन मेरी जो समस्या है वो उसको दूर नहीं कर सकते। तो अम्मा कहती क्या समस्या है तुम्हारी? तो सुमन जो है अपनी बिटिया के बारे में बताती है कि मेरी बेटी जो है वो मेरा साथ छोड़ रही है, मैं हर रोज उसको धीरे धीरे बढ़ते हुए देख रही हूँ। और रोने लग जाती है कहकर। अम्मा कहती है अरे बिटिया वो जादूगर हैं, वो सब ठीक कर देंगे, बिल्कुल ठीक कर देंगे वो गुड़िया को, तुम चलो हमारे साथ। सुमन जो है मना कर देती है और अम्मा वहां से चली जाती है। अब अगले दिन मतलब रात में जो है सुमन अनिल को अपने हस्बैंड को सब कुछ बताती है और वो गुस्सा कर देते हैं किन बातों में तुम विश्वास कर रही हो? हम वहां गए थे विदेश, वहां पर उन्होंने वो जो पर्चा दिया था वो तुम्हें याद है कि ये इसके साथ ऐसा ही होना, हमारी बिटिया के साथ हमारे किस्मत में कोई खुशी नहीं है। डांट देते हैं और इन सब चीजों में मत पड़ो, लोगों को यहाँ तुम्हारी बहुत जरूरत है। सुमन अगले दिन फिर अपने क्लिनिक जाती है और अम्मा फिर आती है उसके पास। अरे बिटिया तुमने मना कर दिया, हम सब का जाना ही जो है कैंसिल हो गया, बस गई ही नहीं। सुमन जो है हंसने लग जाती है। अच्छा अम्मा मेरी वजह से जाना कैंसिल हुआ तुम्हारा? एक काम करो बाहर गाड़ी खड़ी है,
और ड्राइवर है, तुम चले जाओ, कहाँ जाना है तुम्हें, ड्राइवर लेकर चले जाएगा। तो अम्मा कहती है अच्छा, मैं इतनी बड़ी गाड़ी में मुझे अकेले भेज रही, मेरे को डर लगेगा, तू भी चल मेरे साथ। तो सुमन जो है मना कर देती है। तो चलते चलते अम्मा जो है एक ऐसी बात बोल देती है जिसको जो है सुमन ने बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। बूढ़ी अम्मा जो है वो बोलती है कि तू पहली ऐसी माँ है दुनिया की जिसको ये पता है कि मेरी बेटी ठीक हो सकती है, फिर भी तू नहीं चाहती कि तेरी बिटिया ठीक हो। बाबा जो है सब ठीक कर सकते हैं। और वो ये बोलकर चली जाती है। उस बात ने सुमन जी को अंदर तक झकझोर के रख दिया। अब वो पूरी रात सो नहीं पा रही है। रात के 1 बजे इनकी किसी मित्र का फोन आता है, डॉक्टर का, कि कल हम लोग जो है खाटू श्याम दरबार राजस्थान जा रहे हैं, तुम चलोगे क्या? तो सुमन ने बगैर सोचे हाँ बोल दिया। हाँ। वो पूछती है कि तुम पहले गई हो क्या? तुमने एकदम से हाँ बोल दिया। तो सुमन कहती नहीं। तो फिर तुमने एकदम से कैसे हाँ बोल दिया? मैं अनजान आदमी से तो जब भी हम बात करते हैं इस बारे में, श्याम बाबा के बारे में, तो वो पूछते हैं कौन है श्याम बाबा, कैसे जा जाता है, कैसे पूजा होती है, क्या होता है, तुमने तो कुछ पूछा भी नहीं। तो सुमन कहती है मुझे नहीं पता। तो वो कहती ठीक है, मैं सुबह तुम्हें पिक करने आती हूँ। अब सुमन जी अपने हस्बैंड को मतलब अनिल को ये बोलकर कि हमारी कोई मीटिंग है, कोई काम है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। और अपनी बिटिया को भी साथ में ले लेती है और ये लोग जाते हैं श्याम दरबार, खाटू श्याम राजस्थान में। अब सुमन जो है लाइन में लगी हुई है और बिटिया जो है व्हील चेयर पे है, थोड़ी सी दूर इनसे थोड़ी दूर है। और सुमन लाइन में लगी हुई है, नंबर आने ही वाला है दर्शन के लिए। इतनी देर में पीछे से आवाज आती है, मामा मामा। सुमन जो है पूरी भीड़ को चीरते हुए वापस अपनी बिटिया के पास दौड़ते हुए जाती है। उसकी आंखों में आंसू है, बहुत जोर जोर से रो रही है। सुमन ने पूछा बेटा तूने क्या बोला, फिर से बोलना। उन्होंने फिर कहा, मतलब बिटिया ने, मामा भूख लगी है, मामा भूख लगी है। जो बिटिया मतलब 1.5 साल हो गया था जिसको बोले हुए, मतलब दरबार में देखिए अभी तक दर्शन नहीं किए इन्होंने, वहां आते ही चमत्कार बाबा ने करना शुरू कर दिया। चमत्कार बिटिया जो है बोल रही है। और बिटिया की और सुमन जी की आवाज सुनकर उधर से वो अम्मा जो है, वो बूढ़ी अम्मा, वो भी आती है भीड़ में से निकल के, अरे मेरी डॉक्टर बिटिया भी आई हुई है यहाँ। तो सुमन कहती हाँ अम्मा मैं आ गई थी अपने दोस्तों के साथ। अरे हमारे साथ बस में आ जाती, हम भी तो आ रहे थे। तो अम्मा कहती कोई बात नहीं, तुम आ गई, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छी बात है। दर्शन किए तुमने? तो कहती नहीं अभी नहीं किए हैं। बूढ़ी अम्मा ने बिटिया के माथे पर हाथ लगाया, उसे आशीर्वाद दिया और जो है कहती चलो दर्शन करते हैं, बिटिया को भी लेके चलोगी तुम दर्शन करने के लिए? तो सुमन कहती है नहीं बिटिया तो कैसे जाएगी, परेशान हो जाएगी, मैं इसे परेशान नहीं देख सकती। और सुमन जो है बाबा के सामने जाती है, मतलब फूट फूट कर रोती है और बोलती है जय श्री श्याम। बस इससे ज्यादा वो कुछ बोल ही नहीं पाती। लेकिन देखिए बाबा को बोलने की जरूरत है नहीं कुछ भी, बाबा तो बाबा हैं, वो सब जान लेते हैं। अब दर्शन करके ये जैसे ही आती है तो बिटिया फिर से बोलती है मम्मा फोटो, बाबा फोटो, मतलब थोड़े थोड़े 2-4 वर्ड जो है ये बोल रही है अभी। तो ये बाजार से बाबा की एक बहुत प्यारी फोटो लेते हैं। और जैसे ही सुमन जी दुकान से फोटो लेकर निकल रही थी, बिटिया जो है व्हील चेयर पे गाड़ी के पास बैठी हुई थी। जब सुमन जी ने देखा तो बिटिया जो है दोनों हाथ ऐसे चेयर पे लगाकर खड़े होने की कोशिश कर रही है। मतलब दूसरा चमत्कार। अभी तो कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं, सुमन जी के मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं। हाँ भगवान चमत्कार करते होंगे लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता होगा, 2-4 साल 10 साल, यहाँ तो इतनी जल्दी थोड़ी ना होता होगा। मतलब इसकी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा है। अब बिटिया ने जो है श्याम बाबा की फोटो अपने सीने से ऐसे लगा के रखी हुई है। और ये लोग जब शाम को घर पे आते हैं तो अनिल इनसे पूछता है तुम लोग कहाँ गए थे और ये कौन है, किसकी फोटो है ये? तो सुमन कहती है देखिए इस बात को लेकर आप मुझ पर गुस्सा मत करो, ऐसे ऐसे हुआ है। अनिल को विश्वास नहीं हो रहा है सुमन जी की बातों पर, मतलब वो उन्हें डांट रहा है, तुम कहाँ अंधविश्वास के चक्कर में पड़ी हुई हो, याद नहीं तुम्हें हम वहां गए थे, वो पर्चा उन्होंने दिया था, वो पागल थोड़ी हैं, हम भी डॉक्टर हैं, तुम भी पढ़ी लिखी हो, कैसी बातें कर रही हो तुम?
और इतनी देर में बाबा ने फिर से एक छोटा सा चमत्कार दिखाया। बिटिया अपने बेडरूम से आवाज लगाती है, डैडी डैडी। इन दोनों की बातचीत बंद और ये दौड़ते हुए उसके पास जाते हैं और अनिल पूछते हैं, बेटा तुमने आवाज लगाई? तो वो कहती है, डैडी टीवी, डैडी टीवी। अनिल जी टीवी चलाते हैं, उसका मनपसंद प्रोग्राम लगाते हैं। और अब यहाँ से सुनिए, एक हफ्ते बाद वो बिटिया जो है अच्छे से बोल रही है। दूसरे हफ्ते बाद वो बिटिया अपनी मम्मा के साथ किचन में खड़ी हुई है, बातें कर रही है कंधे से कंधा मिलाकर। तीसरे हफ्ते वो बिटिया जो है गाना गाना शुरू कर चुकी है, जिसके लिए बोल दिया गया था कि ये सांसें लेना बंद कर जाएगी, भूल जाएगी, खत्म हो जाएगी। आज वो बिटिया गाना गा रही है, जिसके लिए ये बोला गया था कि इस बिटिया का दिमाग जो है धीरे धीरे और कमजोर होता जाएगा और छोटे बच्चों की तरह होता चला जाएगा। वो बिटिया, इनके मोहल्ले में एक शतरंज कंपटीशन हुआ था और शतरंज का खेल आप जानते हैं कि उसमें बहुत आगे तक का सोच के चलना पड़ता है। शतरंज के खेल में वो बिटिया जो शतरंज का कंपटीशन जीत जाती है चौथे हफ्ते में, मतलब महीने भर में है ये चमत्कार, तो महीने भर में है। और अब श्याम बाबा इनकी जिंदगी में ऐसे आ चुके हैं कि इन दोनों के क्लिनिक में भी श्याम बाबा हैं, गाड़ी में भी श्याम बाबा हैं, घर में भी श्याम बाबा हैं और दिल में तो है ही हैं। मतलब ये हर महीने श्याम दरबार अब राजस्थान जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना बड़ा नुकसान हो जाए, आंधी आ जाए, बारिश आ जाए, लेकिन ये श्याम दरबार हर महीने जाना नहीं भूलते। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में लिखना जय श्री श्याम। और देखिए मैं हर बार बोलता हूँ, आप मेरी कहानी पर विश्वास करें ना करें, क्योंकि हमें जो भी जैसे भी कहानी भेजता है हम वैसे ही आप लोगों के सामने सुना देते हैं। हम ये नहीं पूछते कि ये कहानी सच्ची है, या हम प्रूफ नहीं मांगते, ठीक है। हम हर किसी की कहानी को सच्ची कहानी मान के ही सुनाते हैं। और हाँ, चमत्कार होते हैं दोस्तों, अपने इष्ट पर, अपने प्रभु पर विश्वास रखिए। और अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो प्लीज़ शेयर करना, और बस मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, इतना ही कहूँगा। जय श्री श्याम, हर हर महादेव।